नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे गमराज दौड़ चूहे आए, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, वरना बिल्लियों की तरह तू भी बेहोश हो जाएगा। गड़ब संकालू संकालू, ये तो गया। सबसे पहले तो मैं इस घोल को नष्ट करूं और इस चूहे को भगाऊं जो बुलबुले उड़ा रहा है। तड़ाक, ची ची ची। अब मुझे इन बेहोश बिल्लियों को एक कमरे में बंद करना पड़ेगा। गमराज, इस काम से फारिग हुआ ही था कि गमराज हम आ गए। नीलामी में भाग लेने वाले लोग भी आते होंगे, पर चूहों ने कोई उत्पात मचा दिया तो क्या होगा। गमराज, ये हवेली बिक तो जाएगी ना? हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। लो, वो लोग भी आ गए। तभी संकालो को भी होश आ गया। ओह, शुक्र है संकालो कि तुझे भी होश आ गया। आप में से मिस्टर गमराज कौन है जिन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया था? मेरा नाम गमराज है। आप लोग इस हवेली की नीलामी शुरू कर सकते हैं। मैं इस टूटी फूटी भूतिया हवेली के 50 लगाता हूँ। 50 लाख एक, 50 लाख दो, 50 लाख नहीं मिस्टर गमराज, 50,000, 1 लाख, 1 लाख गड़ब गुरु भागो, क्योंकि अरे बाप रे, ची ची ची। ये चूहे संख्या में किसी भी सूरत में 1 लाख से कम नहीं होंगे। चूहे, वो भी इतने सारे। ठहरो, कोई अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि इनको भगाने का इंतजाम मेरे पास है। खट, ची ची ची। गमराज ने दिवाली के पटाखे वाली उस लंबी लड़ी में आग लगाकर उसे चूहे की तरफ उछाल दिया। अब देखता हूँ ये चूहे कैसे उत्पात मचाते हैं। चर, ची ची ची। हजारों की संख्या में बड़े आ रहे चूहों में खलबली मच गई। ची पट पट, फटाक फटाक। पटाखों ने चूहे के लिए जैसे लक्ष्मण रेखा सी खींच दी थी। आओ बच्चों, बढ़ो आगे, ये पटाखे तुम्हें गोलियों की तरह लगेंगे। फट फटाक। जल्दी गुरु, सारे चूहे भाग गए। हाँ, लेकिन हवेली अभी चूहों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है, और नीलामी में भाग लेने आए लोग भी भाग गए। ओह, किंतु गमराज, ये चूहों का क्या चक्कर है? इन्हें सिर्फ चूहे ना कहो बटन कुमार, ये गुंडे चूहे हैं और सबके सब संगठित हैं। गमराज उन्हें सब कुछ बताता चला गया। प्रोफेसर साहब कई वर्षों से यहाँ चूहों पर कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। शायद उनके किसी प्रयोग के रिएक्शन से चूहों में समझ आ गई है। जो बात मेरी समझ में आई है उसके मुताबिक अब चूहे इस हवेली पर कब्जा करना चाहते हैं और अपना उत्पात मचाकर वो इसे खाली करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं भी इस हवेली को इन हत्यारे चूहों से 24 घंटे के अंदर अंदर मुक्त करवा कर ही दम लूंगा। ठीक है, फिर हम 24 घंटे बाद ही यहाँ आएंगे। हाँ, हमें तो चूहों से वैसे ही डर लगता है। तब गमराज ने संकालू को कुछ समझाकर यमुंडा के पास भेज दिया। जल्दी संकालू वापस पहुंचा। गुरु, मैं ट्रक भरकर चूहेदानी ले आया। वेरी गुड, अब देखूंगा कि चूहे इन चूहेदानियों से कैसे बचेंगे। थोड़ी देर में संकालू और गमराज ने सारी चूहेदानियां अंदर पहुंचा दी। तब गमराज ने गूंथा आटा। संकालू, मैंने इस आटे में चूहा मार दवा मिला दी है। अब हम इस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर चूहेदानी में लगा देंगे और इन चूहेदानियों को यहाँ वहाँ पूरे हॉल में रख देंगे। अब चूहे इनसे नहीं बच सकेंगे। अब मैं इस हॉल की लाइट गुल कर देता हूँ। चूहे रात में ज़्यादा उधम मचाते हैं। खट, इस बार जैसे चूहे बाहर निकलेंगे तो फिर वापस नहीं जा पाएंगे। गुरु, इस बार हमारा प्लान फेल नहीं होगा। जल्दी उस तेज आवाज़ को सुनकर दोनों उछल पड़े। खट खटाक खटाक। गुरु, चूहे फंस गए। चल देखते हैं। लेकिन बत्ती ऑन करते ही गुरु, ये क्या? ये तो वही आटे का गोला है जिसकी गोलियां बनाकर हमने चूहेदानी में लगाई थी। चूहों ने उन गोलियों को वापस गोद दिया।
और हमारा ध्यान बटाने के लिए कुछ चूहेदानियों को समझदारी के साथ उसमें बिना फंसे बंद कर दिया। इन चूहों को हमारी पुलिस में होना चाहिए गुरु। और तभी बत्ती गुल हो गई और कोई चीज संकालू पर कूदी। गुरु, कोई चीज मुझ पर कूदी है। ये जरूर चूहा है। चूहे हम पर हमला कर रहे हैं। उफ, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। भाग संकालू। ची ची। मगर अंधेरे में भागना आसान कहाँ था। खटा खटा। गुरु बचाओ। दोनों के चीखे गूंज उठी। जल्द ही लाइट आ गई और गुरु, चूहों की जगह पर चूहेदानियों में हम फंस गए। किसी तरह दोनों उस मुसीबत से निकले, लेकिन मुसीबत तो अब उन दोनों के लिए शुरू हो चुकी थी। गुरु, चूहे दरवाजा बंद कर रहे हैं। ओह नहीं, ये चूहे करना क्या चाहते हैं? दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। तभी चूहों ने अंडरग्राउंड वाटर लाइन को काट दिया है। गुरु, इनकी प्लानिंग हमें डुबाकर मारने की है। लेकिन ये तो चूहों ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी संकालू। हमें डुबोने के चक्कर में वो ये भूल गए कि पानी भरेगा तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन वो इस पानी से नहीं बचेंगे। लेकिन दंग हो उठे दोनों वो दृश्य देखकर। गुरु, वो देखो। ओह गॉड, चूहों को अपने ऊपर आने वाली मुसीबत का अंदाजा था और उन्होंने हवेली की किचन से अपने बचने का सामान ढूंढ लिया है। गुरु, अगर पानी ऐसे ही भरता रहा तो ऊपर तक भी आ जाएगा। घबरा नहीं संकालू, ये लकड़ी का पहिया एक बार फिर हमारे काम आएगा। हम इस पर तैरकर इस रोशनदान के निकट पहुंच जाएंगे, फिर इसे तोड़कर खट यहाँ से बाहर आ जाएंगे। दोनों उस रोशनदान से बाहर आ गए। गबराज ने पीछे हटकर बाहर से दरवाजा खोल दिया। ऐसा करते ही पानी नदी की तरफ बाहर आने लगा। सर रुका, वहां अब गमराज भी नहीं था। गुरु, कहाँ जा रहे हो? क्या चूहों से हार मान ली? नहीं संकालू, अब कल सुबह प्रोफेसर साहब की फैमिली के आने के बाद ही बताऊंगा कि मैं इस जंग को जीतने के लिए क्या करने वाला हूँ। अगले दिन। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो? हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हवेली को तुम्हें 1.5 करोड़ कीमत मिल सकती है, ये सच है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है उससे भी तुम्हें 1.25 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। बोलो, 1.5 करोड़ का लालच करना है या कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक चूहे अंदर मौजूद हैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है गमराज, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। तो फिर मैं बुलाता हूँ यमुंडा को। यमुंडा। प्रकट हुआ यमुंडा और तब सब पीछे पीछे हट जाओ। घर, क्योंकि अब ना रहेगी हवेली, ना रहेंगे चूहे। कर ची ची। और फिर 2 दिन बाद 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए 1, 2 करोड़ 2 करोड़ 3। ये जगह सेठ लट्टू राम की हुई। मैं यहाँ 5 स्टार होटल बनाऊंगा। 2 करोड़? हमें तो 1.25 की उम्मीद थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गमराज। हमने तय किया है कि 5-5 लाख हम तुम दोनों को भी कमीशन देंगे। क्या? गुरु, पानी। संकालू, बेहोश मत होना, ये तो गया। पर तभी मिल गया। पकड़ लो, ये पागल खाने से छूट कर आया था। बेचारा 5 स्टार होटल बनाने का ख्वाब देखता देखता पागल हो गया था। नहीं, हम लखपति बनते बनते रह गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिमांड टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को देख लेते हैं। अरे, ये कैसा चिप्स का पैकेट है जिसमें पापा और चाचा पैक थे? अब हम क्या इन्हें खाएंगे? राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज का हास्य कॉमिक जिमी कंद। और इस कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और ये गमराज दौड़ चूहे आए कॉन्टेस्ट है। इसको आप यहाँ पे पढ़ के रीड कर सकते हैं और यहाँ पे नियम भी दिया गया है।
बस नागराज बस, तुमने राज का एक कायर के रूप में बहुत इस्तेमाल कर लिया है। आज से राज नागराज का छद्म रूप बनकर नहीं जिएगा। आज से राज की अपनी जिंदगी होगी और वो नागराज से भी आगे बढ़कर दिखाएगा। अब से अपराधियों का पीछा राज करेगा, नागराज नहीं। अब से यहाँ पर होगा राज का राज। आ, ये कैसे हो सकता है? राज का रूप मुझसे अलग कैसे हो सकता है? और अलग होकर वो इतना शक्तिशाली कैसे बन गया कि मुझे भी आसानी से मात दे सके? स्थिति यकीन करने लायक तो नहीं है, पर यह सच है। मुखौटे ने चेहरे पर से उतरकर एक जिंदा रूप धारण कर लिया है। आखिर ये रहस्य है क्या? यही तो नागराज जानना चाहता है। हम भी और शायद आप भी। चलिए मिलकर ढूंढते हैं राज का राज। राज कॉमिक्स में नागराज का एक सुपर सक्सेसफुल विशेषांक। विक्रम सिंह, बांकेलाल, मैं तुम्हें हंसा हंसा कर मौत दूंगी और मैं दर्द पुराण तुम्हें हंसने नहीं दूंगा। दर्द पुराण राज कॉमिक्स में हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक, और इस कॉमिक्स को भी मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जाइए बांकेलाल की प्लेलिस्ट में इस कॉमिक्स को पढ़कर और अपने हंसी के गुब्बारे को और भी ज़्यादा फोड़िए। थैंक यू।